मेरा मायका शॉर्ट हिंदी स्टोरी। माँ से जुड़ा है मायका। मायके ना होने का सुनापन, पिता का अकेलापन और उनका बेटे का इंतज़ार कैसे नहीं देख पाई मैं। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां लगे अभी 2 दिन ही हुए थे। सुबह सुबह पापा का कॉल आ गया। बोले बेटा कब आओगे। मैंने अनमने मन से बोला दिया पापा कुछ पक्का नहीं है, त्रुषि टूर पर गए हैं, उनके आने के बाद देखती हूँ। पापा की आवाज़ रुआसी हो गई। बोले बेटा तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका तो है और मैं तो हूँ। तुलसी से बात करो और जल्दी आ जाओ। मैं जी पापा के आगे कुछ बोली ही नहीं पाई। जब तक माँ थी उनसे रोज फोन पर ढेरी बातें करती थी। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में मैं पूरे 10 दिन के लिए मायके जाना थी। वो सुख किसी जन्नत से कम नहीं होता था। बच्चे से ज़्यादा मुझे गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार रहता था। पर सबसे माँ गई मेरा मायके जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे मेरा मायका ही ख़त्म हो गया। एक सुनापन, एक खालीपन या मेरी ज़िंदगी में भर गया था। पापा एकदम शांत स्वभाव के थे और कम बोलते थे, पर उनकी ऐसा नहीं कि मैं पापा को प्यार नहीं करती थी, पर बचपन से मैं माँ के ज़्यादा करीब थी। या क्यों कहूँ कि मेरे दिल की सबसे करीब थी। अपने सारे दुख सुख दुख एक सहेली की भीति में सबसे ज़्यादा साझा करती थी। आज सुबह सुबह पापा का कॉल आया तो उन्हें माना नहीं कर पाई। पापा के दिल रखने के लिए तुलसी से बोलकर अगले ही हफ्ते के टिकट करवा दिए और पहुंच गए मायके। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची माँ की याद आ गई। ऐसा लगा जैसे वो अभी बाहर निकलकर मुझे गले लगा के सोच के आंखों से भरी, किंतु आज माँ की जगह पर पापा की पिलाई मेरा इंतजार करते रहे। सालों बाद पापा को गले लगा के खूब मैं रोई। पापा ने अपने आंसू छुपाए हुए मेरे सिर पर हाथ फेरा तो दिल थोड़ा हल्का हो गया। बहुत दिन बाद पापा देखा कमज़ोर लग रहे थे। वैसे तो भाई भाभी और पापा सभी मेरा बहुत ध्यान रखते थे। बच्चे तो अपने खेल और मस्ती में व्यस्त हो गए थे, पर न जाने क्यों मेरी नज़रें हर पल जैसे माँ को ही ढूंढती थी। आज भी पापा पहले की तरह रोज़ खाने के बाद मेरी पसंदीदा मटका कुल्फी लाना नहीं भूलते थे। मेरा भी बच्चों को कभी पार्क पर मैं नहीं मानी। देखते ही देखते मेरे जाने का समय आ गया। आज शाम की ट्रेन से मेरी घर वापसी मैंने सामान पैक करके रख लिया था। बस पापा का इंतज़ार कर रही थी। पापा न जाने सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए थे। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। मन घबरा रहा था। बिना बताए आखिर गए कहाँ। इधर मेरी ट्रेन का समय भी होता जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तभी पापा का कॉल आया। बोले बुढ़िया तुम लोग स्टेशन पहुँच जाओ, मैं सीधे वहीं पहुँच रहा हूँ। हम लोग स्टेशन पहुँच गए। ट्रेन सही समय पर थी। पापा स्टेशन पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उनके हाथ से एक बॉक्स था। उन्होंने मुझे देते हुए कहा लगलाल बोले ऐसे ही लेने गया था इसलिए देर हो गई, संभाल के रखो। मैंने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा इसमें क्या है। पापा की आंखों में भर आई। अपने आंसू पूछते हुए बोले तुम्हारी माँ का प्यार। कुछ समझती तभी ट्रेन आ गई। हमें ट्रेन में बैठे के पापा और भाई ने विदा कर दिया। मेरी नज़रों से ओझल होने तक पापा की खड़े हाथ हिलाते रहे। मैं भी एक टक न जाने कब तक बाहर खिड़की से उनको देखने आती रही थी। बेटे ने आवाज़ दी और मेरे हाथों में चिट्ठी थामते हुए कहा मम्मी नाना जी ने आपके लिए दिया है। मैंने तुरंत चिट्ठी खोली। मेरी प्यारी गुड़िया रानी सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात ख्याल वही रखती थी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकता, पर उनकी कमी की पूर्ति करने की कोशिश कर सकता हूँ। आज तुम्हारी माँ होती तो हमेशा की तरह अपने हाथों से तुम्हारे लिए बड़ी पापड़ अचार बना के साथ भेजती। माँ के हाथ का तो नहीं, पर उसके स्वाद जैसा सब सामान एक दुकानदार से बनवाने की कोशिश की है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आ जाए। और हाँ बेटा, माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका और हम तो है। पहले की तरह तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद के साथ तुम्हारे पापा। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरे आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सहारा मेरे मुंह से निकला आई लव यू पापा।
बात छोटी सी थी पर उसमें अथाह प्यार सहसित था। ये सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती थी। माइक से घर आए 1 महीना बीत गया। अब पापा के रोज एक बार कॉल कर मम्मी की तरह घंटों से बातें करती हूँ। सब्सक्राइब टू माई चैनल।